क्या कभी ये सोचकर हैरानी हुई है कि सुबह उठते ही सबसे पहली नजर फोन पर क्यों जाती है? हम्म। या फिर मतलब इरादा तो होता है एक बिस्किट का और कैसे पता नहीं चलता कब 5 खा लिए? हाँ, ये होता है अक्सर। दिलचस्प बात ये है कि ये शायद हमारी विल पावर की कमी नहीं बल्कि हमारे दिमाग के ऑटोमेटिक मोड का नतीजा ज्यादा है। बिल्कुल। आज हम आदतों के पीछे के विज्ञान पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हमारे पास एक पॉडकास्ट स्क्रिप्ट है, आदतें, दिमाग को फिर से कैसे वायर करें, उसी से कुछ बातें समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, मकसद ये है कि समझें कि रोज के काम कैसे आदत बन जाते हैं और क्या हम वाकई इन पैटर्न्स को बदल सकते हैं। बिल्कुल। और देखिए, शुरुआत इस बात से करते हैं कि हमारा दिमाग जो है ना, वो असल में एनर्जी बचाना चाहता है। अच्छा। हाँ, तो आदतें एक तरह से दिमाग के बनाए हुए शॉर्टकट्स हैं। ये कोई आलस नहीं है, ये दिमाग की एफिशिएंसी है, उसकी कुशलता है। शॉर्टकट्स मतलब दिमाग कामचोर है? नहीं, कामचोर नहीं, स्मार्ट है। वो देखिए, हमारे सूत्र बताते हैं कि करीब करीब 40% जो हमारे रोज के काम है, वो सचेत होकर लिए गए फैसले नहीं होते। 40%? हाँ, वो ऑटोमेटिक आदतें होती हैं। ये तो बहुत ज्यादा है। मतलब दिन का लगभग आधा हिस्सा हम ऑटो पायलट पर चल रहे हैं। हाँ, कह सकते हैं। ये सिर्फ दांत ब्रश करना या जूते की फीते बांधने जैसी छोटी चीजें तो नहीं होंगी फिर? हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ऑटो पायलट इसलिए ज़रूरी है ताकि दिमाग अपनी एनर्जी बचा कर रखे उन चीज़ों के लिए जहाँ सच में ध्यान देना है, जो नई हैं या मुश्किल हैं। और ये आदतें जो हैं, वो एक खास पैटर्न पे काम करती हैं। एक ढांचा है, जिसे आदत का चक्र या हैबिट लूप कहते हैं। इसमें 3 हिस्से होते हैं: संकेत, क्रिया और इनाम। हाँ, संकेत, क्रिया, इनाम, ये सुना है। संकेत मतलब कोई ट्रिगर, जैसे सुबह का अलार्म बजा। बिल्कुल। क्रिया यानी जो हम करते हैं, जैसे अलार्म बंद करके फोन उठा लेना। हाँ। और इनाम वो एहसास, शायद सोशल मीडिया देखकर कुछ नया पता लगना या बस थोड़ी देर की बोरियत मिटना। एग्जैक्टली। और स्क्रिप्ट इस बात पर जोर देती है कि ये जो इनाम वाला हिस्सा है ना, ये बहुत पावरफुल है। अच्छा, कैसे? देखिए, जब दिमाग को उस क्रिया के बाद कुछ अच्छा महसूस होता है, चाहे वो डोपामाइन का एक हल्का सा रश ही क्यों ना हो, तो दिमाग उस रास्ते को, उस कनेक्शन को मजबूत कर लेता है। वो सीखता है कि भाई ये करो तो अच्छा महसूस होगा, इनाम मिलेगा। और बार बार ऐसा होने से वो रास्ता इतना पक्का हो जाता है कि अगली बार हम सोचते भी नहीं, बस वो कर डालते हैं, ऑटोमेटिक। और शायद इसीलिए बुरी आदतें छोड़ना इतना मुश्किल हो जाता है। हाँ, है ना? क्योंकि उनका इनाम, वो अच्छा लगने वाला एहसास अक्सर फौरन मिल जाता है, बिल्कुल सही। भले ही वो लंबे समय में हमारे लिए ठीक ना हो। जैसे वो स्ट्रेस में चिप्स खाने वाली बात। हाँ, एकदम सही उदाहरण है। दिमाग ना वो आराम और फौरन मिलने वाली संतुष्टि को अक्सर लंबे समय के लक्ष्यों पर तरजीह देता है। मतलब उसे बस अभी अच्छा महसूस करना है। हाँ, वो बस एक पैटर्न पकड़ लेता है। स्ट्रेस हुआ, ये संकेत है। चिप्स खाएं, ये क्रिया है। हाँ। थोड़ी देर के लिए बेहतर लगा, ये इनाम है। तो अगली बार जैसे ही स्ट्रेस वाला संकेत मिला, दिमाग फौरन उसी पुराने आसान रास्ते पर चल पड़ता है। चिप्स खा लो। वो कनेक्शन बहुत मजबूत हो गया है। ये चक्र तो समझ आ गया, पर क्या इसे तोड़ा या बदला जा सकता है? मतलब क्या हम सच में अपने दिमाग को रीवायर कर सकते हैं, जैसा स्क्रिप्ट का टाइटल भी कह रहा है? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि इसके लिए कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। स्क्रिप्ट कुछ बड़े काम के विज्ञान पर आधारित तरीके बताती है। अच्छा, जैसे कि? पहला, कि अच्छी आदत अगर बनानी है तो उसके संकेत को एकदम साफ और सामने रखें, उसे अनदेखा करना मुश्किल हो जाए। जैसे मान लीजिए रोज सुबह एक्सरसाइज करनी है, तो रात को ही अपने जूते और कपड़े निकालकर ऐसी जगह रख दें जहां सुबह उठती नजर पड़े। या पानी ज्यादा पीना है तो बॉटल हमेशा डेस्क पर सामने रखना। बिल्कुल, रुकावट कम करना। दूसरा तरीका है क्रिया को, यानी जो आदत डालनी है, उसे बेहद बेहद आसान बना देना। अच्छा, ये वो बीजे फॉग वाली छोटी आदतें या टाइनी हैबिट्स वाली बात लग रही है। हाँ, वही कॉन्सेप्ट है। जैसे अगर रोज 30 मिनट मेडिटेशन करना मुश्किल लगता है, तो शुरुआत सिर्फ 30 सेकंड से करें। बस 30 सेकंड? हाँ, क्योंकि छोटी छोटी जीतें जो मिलती है ना, उनसे हौसला बढ़ता है। फिर धीरे धीरे आप उसे बढ़ा सकते हैं। ये बात तो सही है। और तीसरा तरीका? तीसरा है हैबिट स्टैकिंग। मतलब एक नई आदत को किसी पुरानी, पहले से जमी हुई आदत के साथ जोड़ देना। ओके, जैसे मैं रोज सुबह ब्रश करने के ठीक बाद 1 मिनट के लिए स्ट्रेचिंग करूंगा, या जब तक मेरी कॉफी बनती है तब तक मैं किचन काउंटर साफ करूंगा। इससे नई आदत को रूटीन में फिट करना आसान हो जाता है। बिल्कुल। और एक चौथा तरीका भी है जो स्क्रिप्ट बताती है, वो है जश्न मनाना, सेलिब्रेट करना। सेलिब्रेट कैसे? पार्टी करनी है? नहीं, छोटी सी सेलिब्रेशन।
जैसे ही आप वो आदत पूरी करें, फौरन खुद को कोई छोटी सी शाबाशी दें। मन में ही कह लें, हाँ कर लिया, या मुट्ठी भींच लें। अच्छा, ये सुनने में तो बहुत मामूली लग रहा है। मामूली है पर बहुत असरदार है। ये आपके दिमाग को फौरन एक पॉजिटिव सिग्नल, एक इनाम देता है। दिमाग समझता है, अरे वाह ये तो अच्छा था, इसे दोबारा करना है। वो डोपामाइन रिलीज होता है। ये तो दिलचस्प है। मतलब संकेत, क्रिया, इनाम, तीनों पर काम करना है। हाँ, और इन सब तरीकों से भी ज्यादा शक्तिशाली एक और बात स्क्रिप्ट में बताई गई है, वो है अपनी पहचान बदलना, आइडेंटिटी शिफ्ट। पहचान बदलना, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है आप जो बनना चाहते हैं उस तरह से सोचना और काम करना शुरू करें। अच्छा। मान लीजिए कोई सिगरेट छोड़ना चाहता है, तो वो ये ना सोचे या कहे कि मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। तो क्या कहे? वो ये पहचान अपनाए कि मैं सिगरेट नहीं पीता, आई एम अ नॉन स्मोकर। ओह, ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल। जब हमारी आदतें हमारी पहचान से जुड़ जाती है ना, तो वो ज्यादा टिकाऊ होती हैं। हर बार जब हम कोई आदत दोहराते हैं, तो हम असल में अपनी उस पहचान के लिए एक वोट डाल रहे होते हैं कि हाँ, मैं इस तरह का इंसान हूं। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब आदतें सिर्फ हमारे काम नहीं, बल्कि इस बात का सबूत बनती जाती हैं कि हम खुद को क्या मानते हैं। सटीक। तो अगर हम संक्षेप में देखें, दिमाग एफिशिएंसी के लिए आदतें बनाता है। इन आदतों को वो आदत चक्र, संकेत, क्रिया, इनाम चलाता है। बुरी आदतें इसलिए टिकती हैं क्योंकि वे अक्सर आसान होती हैं और फौरन राहत या मजा देती हैं। सही। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम इन आदतों को बदल सकते हैं, संकेतों को बदलकर, क्रियाओं को आसान बनाकर, इनामों को एडजस्ट करके, आदतों को एक दूसरे से जोड़कर। और सबसे मजबूत तरीका है अपनी पहचान को उस दिशा में ले जाना जो हम चाहते हैं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर बात बड़े बड़े संकल्प लेने की उतनी नहीं है जितनी छोटे लगातार कदम उठाने की है। रोजमर्रा के वो छोटे छोटे चुनाव ही मिलकर हमारी पहचान बनाते हैं, और शायद हमारा भविष्य भी। हाँ, आदतें ही हमारे जीवन को आकार देती हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन आदतों को चुनने और बदलने की ताकत हमारे पास है। तो इस पर सोचिएगा जरूर। आज वो कौन सी एक बेहद छोटी सी क्रिया हो सकती है जिसे अपनाकर अपने भविष्य के स्वयं के लिए एक सकारात्मक वोट डाला जा सकता है।